बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, मारूफ मुसन्निफ़ रसूल हमज़ा तौफ़ ने अपनी किताब में लिखा कि अगर तुम माजी को बंदूक का निशाना बनाओगे तो मुस्तकबिल तुम्हें तोप का निशाना बनाएगा। इसी से इंस्पिरेशन लेते हुए मैंने अपने एक प्ले में लिखा कि अगर तुम माजी को फूल पेश करोगे तो मुस्तकबिल तुम्हें गुलदस्ता पेश करेगा, गमले समेत। नहीं चांद। और यहाँ मेरी माजी से मुराद वो लोग या वो चीज़ें नहीं हैं जो माजी हो गई हैं, बल्कि मेरी मुराद जो है वो अपने बुज़ुर्गों से है, उन सीनियर से है जिन्होंने सोसाइटी को बहुत कुछ दिया है। क्या बात। हमें उन्हें फूल नहीं बल्कि गुलदस्ता पेश करना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा उनकी कुर्बत में वक्त गुजारना चाहिए, क्योंकि ये सारी शख्सियात जो हैं, सारे सीनियर्स जो हैं, ये गुलदस्ते की मानंद होते हैं। इनसे आपको ज़िंदगी के रंग भी मिलते हैं और खुशबू भी मिलती है और बेपनाह सीखने को मिलता है। ऐसी एक शख्सियत जिन्होंने सोसाइटी को बहुत कुछ दिया आर्ट के हवाले से, इन्होंने, इनके पूरे खानवादे ने बहुत कंट्रीब्यूट किया। पाकिस्तान की जो बड़ी फैमिलीज़ हैं जो आर्ट से वाबस्ता रहीं, ये उनमें से एक हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नईम ताहिर साहब, किसी तारुफ के मुताबिक नहीं। वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया जनाब, आपने मुझे इस काबिल समझा। नहीं, कैसी बात करते हैं, आपका आना ही हमारे लिए बहुत फ़ख्र का बाइस है, खुशी का बाइस है। वसी साहब, दुनिया बहुत बदल गई है और हर शख्स ऐसे नहीं सोचता जैसे आप सोचते हैं। अरे क्या, और काश के ज़्यादा लोग ऐसा सोचते तो शायद हमारे हालात, मुल्की हालात और सकाफती हालात जी हाँ, कुछ और बेहतर हो जाते हैं। वाह वाह। दुरुस्त कह रहे हैं। और आपके अल्फाज जो हैं वो मेरे लिए सरमाया हैं और मुझे हमेशा मेरे लिए बहुत बाइस इफ्तिखार हैं। और इसमें कोई शक नहीं नईम साहब कि हमने आप लोगों से बहुत कुछ सीखा है। यानी कि आपके प्लेस से, आपकी ओवरऑल आपकी शख्सियत से, जिस तरह से आपने इस माशरे में वक्त गुजारा है, जिस आला किरदार का आप लोगों ने मुजाहरा किया है, मेरे ख्याल में हमने तो सीखा और भी बहुत सारे लोगों ने सीखा है। मगर ये बात दुरुस्त है कि और सीखते हम तो शायद हमारे हालात जो हैं वो ऐसे नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ हमसे हो सका हमने किया, और जब तक ज़िंदा हैं कर सकते हैं कोशिश करते रहेंगे। आपने तो बहुत कुछ दिया है इस सोसाइटी को, न सिर्फ ये है कि खुद ज़ाती तौर पे क्रिएटिविटी की फॉर्म में, बल्कि क्रिएटिविटी की हर फॉर्म में आपने बहुत कुछ दिया है। अब जो क्रिएटिविटी की वो फॉर्म्स जो कि फिर आगे भी चलती हैं सदियों, ज़रा आप अगर इजाज़त दें तो उनको भी हम इनवाइट कर लें। ज़रूर। आपने पाकिस्तान को एक हॉलीवुड स्टार भी दिया है। ज़रूर ज़रूर, सबको फ़ख्र है उन पे, जिस तरह से उन्होंने बावकार तरीके से हॉलीवुड में जाकर काम किया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, अदाकारी के हवाले से यानी कि इस प्रोफेशन का नाम रोशन किया, वो हम सब के लिए यकीनन फ़ख्र का बाइस है। हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, फरहान ताहिर साहब। वेलकम टू द शो फरहान साहब। बच्चों की भी ताज़ीम करनी चाहिए। सर, आपके आने से मुझे लगा जैसे वैन डीजल आ गए हैं। बेटा पाकिस्तान है। हाँ, तो ये वैन पेट्रोल हो जाएंगे ना? पेट्रोल हो, हाँ ये हुआ ना। ये CNG। ये जो जेस्चर है, ये देखिए कि औलाद के लिए भी, बेटे के लिए भी प्यार से, मैं एहतराम तो नहीं कहूँगा, मैं शफकत ही से कहूँगा, ये बिल्कुल ही मादूम हो गया है ये रवैये। हम तो अपने बड़ों के लिए की ताज़ीम के लिए तैयार नहीं है, कुजा के अपनी आने वाली नस्ल के लिए, अपनी औलाद के लिए। मतलब गैर मामूली मैं समझता हूँ ये क्या कमाल का एक जेस्चर, बहुत आला। लेकिन आज हमने कमाल की बात नईम साहब से और सीखी। औलाद को, औलाद तो है जी, इंसान भी तो है ना जी, इंसान भी तो जी है हाँ, ना। वाह 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 वाह। उसकी इंसानियत को, उसके अज़मत को अगर आप वक़ार देते हैं, वाह वाह, सलाम करते हैं, वाह वाह वाह, तो उसका रुतबा तो बढ़ता ही है। जी जी जी, लेकिन आपका भी रुतबा बढ़ता है। सुभान वाह अल्लाह। वाह, क्या क्या बात है। काम भी बड़ा, किरदार भी बड़ा, नाम भी बड़ा और कुर्ता भी बड़ा ही पाया। कुर्ता तो ये ज़रा थोड़े से, जैसे पंजाबी में कहते हैं, थोड़ी ठरक भी तो है ना।
सर मुझे चांद कहते हैं। अच्छा, वही जो बड़ा मशहूर है आजकल, चांद से पर्दा की थी। सर मैं असद। असद जी शेर यानी शेर नहीं, शेर नहीं, मुझे शेर से ज़रा थोड़ी सी रिजर्वेशन है। अच्छा असद ठीक है। अच्छा, बल्ला पसंद है आपको? हाँ, बल्ला ठीक है, बल्ला ठीक। खेल कूद की बात है। अच्छा फरहान साहब, बहुत कम लोग, अब लाजमी बात है आप इंटरनेशनल सेलिब्रिटी हैं, आप पाकिस्तान का प्राइड हैं यार, बहुत हमें अच्छा लग रहा है आप तशरीफ लाए। और कोई देखिए लाजमी बात है कि वो बड़ी इंडस्ट्री है, इसमें कोई शक नहीं। मैं उनके जो पैसा है उससे मरूब नहीं होता, मगर जो उनकी क्रिएटिविटी है वो यकीनन उसकी हमें तारीफ करनी चाहिए। बहुत अगर आला, पैसे तो मरूब नहीं होते तो मिंदे दो। बहुत वकार के साथ और बहुत उम्दा काम किया, जिसे देख के पाकिस्तानी फ़ख्र कर सकें कि अच्छा नहीं यार, ये हमारा आदमी है ना। क्या बात है सर, क्या बात। तो मगर कम लोग जानते हैं कि भाई आप पाकिस्तानी जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी किया करते थे एक ज़माने में। उस ज़माने में हाँ, वो एक वक्त होता है जब आप दुनिया बदल देने की ख्वाहिश होती है। दुनिया बदल देने की ख्वाहिश होती है और आपके अंदर जज्बा बहुत होता है और दिमाग बहुत कम। तो उसके बाद मैंने जगह बनाने की कोशिश की कि शायद दिमाग ही आ जाए, लेकिन वो तब भी नहीं। जज्बा अब भी है। अच्छा ये फरमाइए कि आप बॉर्न अमेरिकन हैं, तो बॉर्न अमेरिकन जो है वो तो प्रेसिडेंट भी बन सकता है, यानी कि अदरवाइज नेशनलिटी मिली है तो आप प्रेसिडेंट ही बन सकते हैं। तो ओबामा हो सकता है, तो फरहान ताहिर भी हो सकते हैं किसी वक्त। देखें क्यों नहीं, कभी सोचा आपने? कौन नहीं सोचता, और फिर कौन उसे रद्द नहीं करता, क्योंकि उसका आपको पता है कि उसके बाद जो भाई मैं सियासत से दूर रहूँ तो अच्छा नहीं, वहाँ नहीं, जो गालियाँ खानी वो उसमें खा लूँगा। अच्छा वहाँ भी यही चलन है फरहान साहब? हर जगह। अच्छा, लेकिन यहाँ तो ये है ना कि भाई आप इल्ज़ाम भी लगा देते हैं कि फरहान ने इतनी करप्शन की, और कोई सबूत आपके पास नहीं है। वहाँ पे भी ऐसा है? यहाँ पे उर्दू में लगाते हैं, वहाँ पे अंग्रेजी में लगाते अच्छा अच्छा हैं। सिर्फ इतना फर्क है। ਐਵੇਂ होते ट्रंप ਨੂੰ वक्त पे। क्योंकि जो प्रेसिडेंट की जो कल्चरल कमेटी है जो बहुत ही हाई लेवल की, आप उसका भी हिस्सा हैं। मैं थोड़ा सा एडवाइस करता हूँ कल्चरल इश्यूज़ पे, और ख़ास तौर पे जो कल्चरल इश्यूज़ हैं मिडल ईस्ट के बारे में या साउथ एशिया के या पाकिस्तान के बारे में, चूँकि आपकी एक्सपर्टीज जबकि मेरी एक उस कनेक्शन के थ्रू मैं उनको कई दफ़ा एडवाइस करते। कौन सा काम नहीं भाई आपको फरहान साहब का बहुत पसंद आया, आपने कहा यार फरहान ये तुमने बहुत अच्छा किया? कोई भी नहीं। ख्याल ये है कि इन्हें ये इल्म नहीं है कि मैंने इनको कितना अप्रिशिएट किया है। मैंने इनका पहला प्ले देखा जब ये पहली दफ़ा स्टेज पे कर रहे थे। वो पाकिस्तान में किया था इन्होंने? नहीं, पाकिस्तान में नहीं, अमेरिका में किया, जिसमें वो तस्वीरें लगी हुई थी। हाँ। कौन सा था फरहान साहब? उसका नाम था बीस्ट ऑन द मून। बहुत टचिंग था और इसकी पहली परफॉर्मेंस थी और मैं बड़ा खुश हुआ था। हकीकत ये है कि मानिए मैं कुछ शेखी नहीं मार रहा, लेकिन मेरे बेटे फरहान भी और अली भी दोनों अदाकारी में आए हैं और दोनों ने मुझे शर्मिंदा नहीं किया। दोनों ने फ़ख्र, क्या फ़ख्र का मौका दिया है। वाह। अब देखिए इन्होंने शेक्सपियर में, मेरा ख्याल है अमेरिका में शेक्सपियर की स्टेज करने वालों में सबसे बड़ा नाम फरहान। हाँ, नो कि इसकी फिल्मी काम भी बहुत अच्छा है और अली का भी माशाल्लाह। हाँ, नो डाउट। अली का मैं आपसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात शेयर करूँ। मुझे याद है एक प्ले मैं लिख रहा था तो उस ज़माने में अली ने काम बिल्कुल शुरू किया था या नहीं किया था, मतलब एक आध आया था या वैसे मिला होगा अली। तो अब तो हयात नहीं है, यावर साहब तो मुझे यावर साहब ने कहा यार कि वो तुमने देखा है नईम साहब के साहबजादे को? तो मुझे याद है यावर साहब ने कहा यार ओदी अक्खां इसने बड़ी हैरत की है। मुझे आज तक याद है। मैंने कहा यार ओदी अक्खां ना एक्सप्रेशन बड़ी हैरत है। फिर पता नहीं उन्होंने कास्ट किया था उस रोल में कि नहीं, पुरानी बातें हो गई सारी। तो मैंने कहा यावर साहब का कमेंट मैं आप तक भी पहुंचा दूं और अली तक भी। नहीं, बहुत अच्छा है। आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। अब्बा जब भी मेरा प्ले देखने आते थे ना शुरू, और मैं सच्ची बात है, अब्बा मेरे हर स्टेज प्ले पे आए, यहाँ से उड़ के वहाँ आए। हाँ, मैं जाता था। क्या बात। ठीक है। और इससे बढ़ के सपोर्ट मेरे लिए क्या हो सकती है। वाह। लेकिन मज़े की बात यह है कि अब्बा मेरा प्ले देखने आते थे और हमेशा 2 या 3 दफ़ा देखते थे।
हाँ वो तो ठीक है, तो पहली दफ़ा देखते तो मैं जब स्टेज से ख़त्म होकर मुझे आता कि अब्बा कैसा लगा, यार आज तो मुझे कुछ टेंस लग रहे थे हमेशा, बॉडी रिलैक्स कि टेंस लग रहे थे। मैं कहा अच्छा मुझे तो नहीं लग रहा था कि मैं टेंस हूँ, लेकिन शायद आपको लग रहा होगा। दूसरे दिन आज तुम बिल्कुल ठीक थे। मुझे बाद में ये ख्याल हुआ कि असल में इनको टेंशन थी कि वो वहाँ पे खड़ा है, पता नहीं इज्जत रखेगा कि नहीं रखेगा, पहली हाँ बिल्कुल उनकी टेंशन थी। दूसरी दफ़ा जब ये रिलैक्स हो गए तो मैं भी रिलैक्स लगा। बीस्ट ऑन द मून जो है ये इंसान के ऊपर था, नील आर्मस्ट्रांग पे जो कदम रख दिया था। नहीं ये था असल में सब्जेक्ट क्या था? सब्जेक्ट था कैसे वैसे चांद आराम से जी रहा था ना, एकदम से हम पहुंच हाँ, गए। तो अब देखिए अब चांद वहाँ पे भी है और 20 भी है और बात कहाँ से कहाँ चली। सरकार मैं ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹਾਂ नहीं जी 20 तो मैं हाँ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦ ਹੋ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ 20 ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਚਾਂਦ ਹੋਇਆ ਭਾਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ 20 तो मैं हाँ ना। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 20 ਦੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ चलो नहीं वो तो है वो ही शेर है ना, वो तो है ही 20 शेर। है। यार आप ये देखेंगे इतना अरसा अमेरिका में रहने के बावजूद पंजाबी कितनी मजेदार। हाँ, ये क्या बात है, वही बात। भाई लाहौर का रहने वाला हूँ। हाँ ये चीज अगर वापस आके अगर पंजाबी भूलेंगे तो चंड ना मारेंगे मैंने लाहौर के। इसका एक प्ले था जिसका शुरू में जब तो अरेबियन नाइट्स, उसमें इसकी ख़ास बात थी, प्ले तो था ही, ये नाचा बहुत अच्छा। अरे बहुत अच्छी। अच्छा क्या लफ्ज़ निकाला। डांस बहुत अच्छा इसने किया हाँ। उसमें अरेबियन नाइट्स में। तो मैं खुश हुआ, मैंने कहा लड़का अमेरिका च ट्रेनिंग ले रहे हैं। Nazeen, stay with us, stay with us. What a wonderful conversation we are having with फरहान साहब and नईम ताहिर साहब। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं बॉलीवुड स्टार फरहान ताहिर साहब, हमारे साथ मौजूद हैं नईम ताहिर साहब, द लेजेंडरी मोहतरम नईम ताहिर साहब। शुक्रिया। वसीम भाई की इजाजत हो तो एक बात कर लूं? प्लीज़ प्लीज़। सर ना गवारे खातिर ना गुजरे तो केट विंसलेट का नंबर मिल सकता है? वो मैं दे दूंगा, उसने बदल लिया है, कल बदला। तो नया नंबर आएगा तो मैं आपको भेजता हूँ। बिल्कुल ठीक है। ਇਹ ਵੈਸੇ ਉਹਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਬਦਲ ਲੈਂਦੀ। देखो एक चीज़ तो तय हो गई कि साहब मुस्तकिल राब्ते में हैं। हाँ, ये बात। या शायद एक्टर बहुत अच्छा हूँ। यार अगर कुछ लोग जल रहे हैं इस बात से कि उसने बदला और आपको दे दिया, तो जलने दें, आप क्यों कह रहे हैं कि एक्टर बहुत अच्छा हो? कैसे सेडिस्ट आदमी है सर आप सेडिस्ट आदमी हैं। दूसरे जल रहे हैं, आपको खुशी हो रही है। ਉਹ ਕੇਟ ਦਾ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। क्यों? ਇਹ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਸਨ। अच्छा तो मोनिका बलूची के दे दें सर। हाँ हाँ वो बात करते हैं ना, बात करते नंबर आपको सारे दे दूंगा। मुझे बताइए पैसा मुझे कितने देंगे इस नंबर पे? फरहान साहब और नईम साहब, हमारा सेगमेंट है ब्रेथलेस 2020। तो आर यू रेडी सर? वाह, लोमड़ी। अच्छा कोई फैसला। चलो को फैसला नहीं कर तो सकते। इसका मतलब है कभी पसंद कभी ना पसंद। ਆਹੋ नहीं, इसका मतलब ये है कि इस पर गौर ही नहीं किया। अच्छा, कभी लोमड़ी को गौर नहीं किया। लोमड़ी तो लोमड़ी है। अगर इंसानी लोमड़ी आप कहते हैं तो फिर मैं कुछ बोलता। चले इंसानी लोमड़ी इंसानी लोमड़ी मुझे पसंद नहीं है। पसंद नहीं है। हाँ, ये ओके। वाह। चीता, हाँ चीता पसंद है, गाजर का हलवा बहुत पसंद है। बहुत पसंद है। वाह। करेले, करेले हाँ अगर अच्छे पके हुए हों अगर तो। अच्छे। कल ही खाए थे वैसे हमने। और दाल चावल बहुत पसंद है। बहुत पसंद है। ਵਾਹ ਵਾਹ। और नींबू, लेमन, नींबू का अचार। ओ दो तीन दफा पसंद है। हेलो ये लो। मिस्सी रोटी बहुत पसंद। चाय रस, चाय चाय रस पापे, वो जो डुबो के खाते हैं। चाय और रस। डुबो के बगैर नहीं, नहीं खा वो सकते। मुझे अच्छा, वो आपको ज़्यादा वो नहीं पसंद। पसंद। ਸਰ ਚਾय ਪਾਪੇ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ? ये यार नींबू का चार खा रहे हैं चार असली का। ओरिजिनल चीज़ों पे जा रहे हैं। क्या बात है। तख्ती सर। लिखने वाली। जी सर। हाँ जी मैंने लिखी है ये बहुत। कितना कसम।
बहुत लिखी है तख्ती, सुकाई भी है सारा इंजन करके। सुकाई भी है, पोचा भी देता ਉਹਨੂੰ। हाँ, गाचनी भी लाई है। हाँ, वो तो फिर ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ थोड़ा ਜਿਹਾ ਉਹ ਮਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮੂਥ ਕਰੀਦਾ। सुभान अल्लाह। ਤੇ ਸਰ ਕਦੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮਾਰੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? मैनू ਉਹਨਾਂ ਤਖਤੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ मैं एक चपेड़ मारी है। टोटल। अच्छा, और किस बात पे अगर आप मुनासिब समझे शेयर करना? हो ये रहा था, ऐसा क्या कर दिया था या ऐसा क्या नहीं किया था? मेरे पास एक गन होती थी, अच्छा, .22। अच्छा, .22 भी नहीं बल्कि वो टॉय गन ही है, लेकिन उसमें छर्रा चलता था, छोटा सा। बचपन में उससे खेला करता था, मेरे घर में पड़ी हुई थी, पड़ी रही। एक दिन ये उठा लाए और कहने के कि ये गन है। मैंने कहा नहीं देखो इसको वो ना दबाना, ये इसमें छर्रा है। तो इतने में इसने चला दी और चला के हमारे एक मुलाजिम के लकीली यहाँ लगी, आंख में नहीं लगी। शुक्र है। तो उस वक्त मैंने इसे एक थप्पड़ मारा था। मैं 5 ही साल का था, ये इस उम्र का नहीं था। हाँ, इस उम्र का नहीं था। सोशल मीडिया की अभी जो फरहान कुछ आपको बता रहे थे कि यूं करेंगे तो यूं चला जाएगा। मेरा ख्याल है सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी इन्वेंशन है, इतनी बड़ी कि इसने टेलीविज़न को गायब कर दिया है, इसने अखबारों को गायब कर दिया है, इसने अखबार नवीसियों को गुम कर दिया है। ये एक इतना बड़ा ज़रिया इजहार इस दौर का है कि अभी तक इसका पूरा इम्पैक्ट शायद अभी भी समझ में कैलकुलेट नहीं हो पा रहा। थोड़ी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो तो ये बहुत यूज़फुल चीज़ है। थोड़ी जिम्मेदारी के साथ तो बहुत आला चीज़। बहुत आला। ख्वाब जागते हुए या सोते हुए? दोनों तरह। जागते के ख्वाब तो ज़रूरी हैं और वो कम वक्त सोने नहीं देते। वो सोने नहीं देते। और जब सोने के ख्वाब होते हैं तो वो इसमें अच्छा बुरा लगने की बात नहीं है। हाँ, वो तो आ जाएगा। हाँ, आप क्या आप कर सकते उसे हैं? अच्छा चलिए, समझें या जागते बुरा के ख्वाब को आप कैसे दें? जागते के ख्वाब जो है वो आपको देखने चाहिए, उससे आपका लाया अमल बनता है, आपका प्रोग्राम ज़िंदगी का बनता है। मटका, मटका, घड़ा जिसे कहते हैं, घड़ा बजाने वाला या पानी वाला? वो उसमें दोनों काम किए जा सकते हैं। बुझा के बिच पानी भर लो। और अगर फरहान साहब मौजूद हो तो फिर रक्स भी उसमें हो सकता है। नहीं, मटका अच्छी चीज़ है। अगर मैं आपसे ये पूछूं, अगर दोनों चॉइस हो, अब मटके का पानी हो या फ्रिज का हो, तो किसका इस्तेमाल ज़्यादा पसंद करेंगे? अगर गर्मी बहुत ज़्यादा होगी तो फ्रिज का। शलवार कमीज़? शलवार कमीज़ मुझे पसंद है। पैंट शर्ट? वो भी पसंद है। बारिश भी पसंद है। बारिश होती है तो घर में अंदर चले जाते हैं, जगह छुप जाते हैं। छुपना क्या मतलब, अंदर चले जाते हैं या भीगते हैं? देखिए, गर्मी बहुत हो तो भीगने में बड़ा मजा कितना मजा आता है ना। हम लोग बाकायदा भागते हैं बारिश से। अरे भागते क्यों हैं? ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਏਡਾ ਖੁੱਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਵੀ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕੋਠਾ ਚੁੱਪ ਪੈਂਦਾ। गन्ना? गन्ना, हाँ, गन्ना चूपड़ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ब्यूटीफुल। छोटी गाड़ी या बहुत बड़ी गाड़ी? दरमियानी। तो फिर यूं कर दें उसमें। यार क्या अच्छी बात है, ये इत्तेदाल भी क्या चीज़ है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, वेल प्लेड। अच्छा भाई, हम जरा देखते हैं कि अब लोगों ने देखा तो आम आदमी के नज़दीक क्या शख्सियत आपकी ज़रा बनती है? नींबू का अचार क्यों पसंद है सर आपको इतना? नींबू का अचार क्यों पसंद है? बेटे जो किसी ताकतवर दे दंद खट्टे करने होने तो नींबू कम होगा। अचार से जायका पैदा हो जाता है खाने में, ऐसा जो आपका जी चाहता है कि आप शौक से खाते चले जाएं। और अगर कोई खाना ऐसा बना जिसकी तारीफ नहीं करनी तो फिर आप अचार का यूज करके ये भी बहुत अच्छा बना है। अचार से चांद? सर जी इन्होंने लूमड़ी नहीं ना पसंद, ਇਹਦਾ मतलब मासूम आदमी। जिले इलाही गुस्ताखी माफ, जान की अमान पाऊं तो कर्ज करूं कि ये जो लूमड़ियां थी ये आपको जवानी में भी नहीं थी पसंद? किसी ने आके कहा हो कि नईम साहब मैं आपको धोखा देना चाहती थी, भुगती गई। यार वाह वाह। जी फरहान रेडी? हाँ जी, बिल्ली? बहुत पसंद। कछुआ? बेचारा कछुआ, इसको हाँ ठीक है पसंद है बस। कछुआ कछुआ हाँ। आपने उसी की चाल में बता दिया। हाँ, वही ना। गीदड़? बिल्कुल नहीं पसंद। मौला जट? पसंद है। पुरानी कि नई? दोनों। दोनों ज्यादा?
क्योंकि ओरिजिनल थी, वो ओरिजिनल थी, है ना? उसको आप नहीं कर सकते। आपने वैसे देखी तो यकीनन होगी ना? हाँ, पहली एक दफा नहीं देखी, अच्छा जी। मेरा ख्याल है कि 10, 15, 20 दफा देखी। मैं और आप बिल्कुल, हाँ। एक जमाना था मैं उसका एक डायलॉग आपको सुना सकता था। सो मौला जेट के लिए बहुत सारी तालियां, बिल्कुल, दोनों के लिए और खास तौर पे पहले वाली के लिए। और अभी आपकी अमरो अयार आ रही है जी, उस पर भी अभी हम बात करेंगे। और अमरो अयार पे हम जरा बाद में बात करते हैं, मगर फिलहाल हम आ गए हैं बैंगन पे। बैंगन मेरे लिए बैंगन से लोगों की लव हेट रिलेशनशिप होती हाँ, है। सही कह रहे हैं। जो खाते हैं वो बहुत ही शौक से खाते हैं, और खट्टे वाले हाँ, मैं कुछ हल्का सा यहाँ पे हूँ, कभी पसंद आ अच्छे जाए। पके हो तो गुड। पता नहीं, हाँ बस मैं यहाँ पे हूँ। सबसे अच्छे बैंगन कौन बनाता है आपकी फैमिली में या आपके जानने वालों में? सबसे अच्छे बैंगन असल में मेरी नानी बनाती थी। अरे, वो बनाती थी यास्मीन साहिबा की वालदा, जी वालिदा, क्योंकि वो थी, इम्तियाज अली ताज साहब की अहलिया। जी हाँ, वाह वाह वाह। तो वो बनाती थी क्योंकि वो थी साउथ से। हाँ। तो वो बनाती थी बगारे बैगन, बगारे एक बैगन, एक डिश होती। Yes। तो वो उनके बनाने का तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो अच्छे ही बनाते होंगे, साढ़े ते इत्थे कुदरती पक जाने चंगे ते नहीं ते आलू बताऊं ही हाँ, साढ़े से बैंगन नहीं बनाती है, ज्यादातर मुंह बना के बैठी होंगी। साग बहुत पसंद। साग बहुत पसंद है। पिज्जा, हाँ जारी बात है, गो टू फूड आपका वहाँ पे। लस्सी बहुत पसंद। लस्सी, वाह वाह। पावे पावे ਅਸੀਂ खादे ने परसों। अच्छा, परसों का प्यो पुत्र ने मिलके कहा। हाँ जी, गुलाब जामुन, हाँ, है? और गरम गरम तो और ही उसका उसमें थोड़ी सी आप मलाई डाल लेना। सुभान क्या अल्लाह। कहने, सुभान अल्लाह। और उसके बावजूद आप इतने फिट हैं माशाल्लाह। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਲਾਈ ਪਾਓ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ। अच्छा जी, माधुरी दीक्षित, सच्ची जो बात है, वजह ये है कि मैं यहाँ पे बहुत पहले चला गया था, मैंने माधुरी दीक्षित की बहुत सारी फिल्में नहीं देखी, इसलिए मैं कमेंट करना जो है मेरे लिए गलत हो मिस किया आपने जिंदगी। हाँ, मेरी वो ऑल टाइम फेवरेट है, ये देखिए, ऑल टाइम फेवरेट। ठीक है, हो सकता है आपके एहतराम की वजह से ना देखी हो। लो जी, फिर मैं इसलिए मैं ऐसे यूँ कर देता। ਸਰ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ। अच्छा, एंजेलिना जूली, हाँ, I like Angelina। सहरा, कौन बोला सर? वो भी सही कर, सहरा और सहरा। सहरा, डेजर्ट। हाँ, मुझे सहरा पसंद। सहरा पसंद है। और सेहरा, वो तलक जानता है जी, उसको छोड़ो। लग जाता है जी। अच्छा जी, गुल्ली डंडा गुल्ली डंडा खेला, हाँ। खेला, बंटे, बंटे भी खेले। बंटे, चाहत फतेह अली खान, हाँ ये एक बताओ। साहब है आजकल, हाँ जी हाँ, बिल्कुल है, चाहत फतेह खान, प्यारे आदमी। प्यारे। इकोनॉमी क्लास प्लेन में खास तौर पे अवॉइड करता हूँ, अवॉइड करते हैं, लेकिन कई दफ़ा लेनी पड़ जाती है क्योंकि हूँ आर्टिस्ट, प्राइवेट गरीब लोग होते हैं। तो यूं चलता रहता है ये वाला मामला। वाह वाह। प्राइवेट जेट, मिल जाए तो, हाँ ना मिले तो। कोई बात ठीक है। जी जनाब, तो देखते हैं कि क्या शख्सियत। हमारे तो अपने प्राइवेट जेट्स हैं, मेरे 4 भरा ने 4 जहाज ने। मेहरबानी। हमारे साथ मौजूद है फरहान ताहिर साहब, हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम नईम ताहिर साहब। कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ हॉलीवुड स्टार फरहान ताहिर साहब, हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम नईम ताहिर साहब। और सर, हमारा सेगमेंट है ज़बरदस्त पब्लिक सब जानती है। तो ज़रा बढ़ते हैं पब्लिक की तरफ और देखते हैं कि आप दोनों से वो क्या सवाल करना चाहती है और आप दोनों के बारे में क्या जानती है। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है मोहसिन हाशमी। मेरा नईम ताहिर साहब से सवाल है कि सर, आपके बच्चों में से सबसे ज़्यादा शरारती कौन है और बचपन में सबसे ज़्यादा मार किसने खाई हुई है? शरारती तो सबसे ज़्यादा यही था। अच्छा, यही सर। हाँ, और थप्पड़ भी इसी को पड़ा था, सिर्फ मुझे को पड़ा। और किसी को नहीं मार पड़ी। जी दोबारा बढ़ते हैं पब्लिक की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जावेद अहमद है। नईम ताहिर साहब, ये बताइए, आप अपने बच्चों में सबसे ज़्यादा प्यार किससे करते हैं? ट्रिकी क्वेश्चन। जी हाँ, ज़रा बताइएगा। हजरत, ये सवाल गलत है। आप बच्चों के दरमियान तफरीक कैसे कर सकते हैं? दुरुस्त बात। आपके बच्चे हैं और आप हर बच्चे से
एक से बढ़ के एक से प्यार करते हैं। यकसा मोहब्बत करते हाँ, ये सोच दुरुस्त नहीं है सवाल करने वालों की। ठीक है। कि आप बच्चों में तफरीक करके प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है। हैं। इनमें से कौन ज़्यादा आपको लगता है रंगीन मिजाज है, रोमांटिक है? तीनों। कभी ऐसा हुआ हॉलीवुड में काम करते हुए किसी ने आपको प्रपोज किया हो या आपको कोई अच्छा लग गया हो? नहीं, देखें, जब आप लोगों के साथ काम करते हैं तो लोगों से रग़बत और प्यार और मोहब्बत बढ़ जाती है। कुछ लोगों से हाँ, मतलब ये मैं नहीं कहूँगा कि ऐसा कोई मौका नहीं आया। सबसे ज़्यादा लुत्फ किसके साथ आया काम करके? बहुत फीमेल सारे- जो हाँ, colleagues थे। एक्टर्स, अल्लाह के फजल से मुझे बहुत फॉर्चुनेट रहा हूँ, बहुत अच्छे एक्टर्स के साथ काम किया। जो ABCD में आपके साथ थी? ABCD में मेरे साथ शीतल, हाँ, उसके बाद शीतल ने और मैंने, उसमें मैं और ABCD में वो और मैं बहन भाई थे। अभी हमने एक फिल्म की थी आई विल मीट यू देयर, जिसमें वो मेरा लव इंटरेस्ट था। और कौन, किस कोलीग के साथ आपको बहुत लुत्फ आया? फीमेल्स में भी और मेल्स में भी? हाँ, मेल्स में, फीमेल्स में मैंने जोडी फॉस्टर के साथ काम किया जो बहुत अच्छा था। बहुत आला एक्ट्रेस है। वाह, मैंने फाइन एक्ट्रेस। जेफ ब्रिजेस के साथ, रॉबर्ट डाउनी जूनियर के साथ। ये वो लोग हैं जो एक जगह पहुंचे हैं, लेकिन आप उनसे मिलेंगे तो आपको उसी वक्त मालूम हो जाएगा कि यहाँ तक कैसे पहुंचे। जी, दोबारा बढ़ते हैं पब्लिक की तरफ। नईम साहब, आपको अपने दोनों बेटों में से किसकी अदाकारी ज़्यादा पसंद है, अली ताहिर या फरहान ताहिर? प्यार तो देखिए यकसा हो गया, अब अदाकारी का सवाल। पब्लिक बड़ी जालिम है। पब्लिक बड़ी जालिम है, इसमें कोई शक नहीं। देखिए, अली को तो मैं देखता रहता हूँ ना वो यहाँ, और मेरा ख्याल है अली एक इंतहाई सेंसिटिव एक्टर है जी। यानी इतना सेंसिटिव एक्टर है कि मैं हैरान हो जाता हूँ कि वो कैसा कैसा परफॉर्म करता है। और मेरी नज़दीक उसकी अदाकारी की बहुत इज्जत है। वाह। फरहान को मैंने कम देखा है, लेकिन जितना देखा है उतना ही बहुत अच्छा है। तो मैं कम देख के कोई फैसला नहीं कर सकता। ठीक है। फरहान जो है अभी 1.5 महीना है, अभी ये बिठा के सारा काम दिखाने वाले हैं आप। और मैं ये कहूँगा कि मैं ये शो की वजह से नहीं कह रहा, मेरे नज़दीक अली मुझसे बेहतर है। अली फ्रॉम अ डिटैच्ड पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। आई थिंक अली इज अ वंडरफुल एक्टर। ठीक है, मतलब बिल्कुल ऑब्जेक्टिव हाँ, वो भाई भी ना हो, कुछ भी ना हो, अगर मैं एक्टर देख रहा हूँ तो मैं कहूँगा ये एक्टर जो है इसमें कुछ है। क्या बात। बहुत बड़ी बात। जी, अस्सलाम वालेकुम फरहान साहब, मैं आपको लेकर पाकिस्तान में टर्मिनेटर फिल्म बनाना चाहती हूँ। आप कितने पैसे लेंगे? हाँ जी, दसो जी। आप पहले कैमरा तो लें आंटी, लेकिन अच्छा है। इतने प्यार से कहेंगे तो आपसे मैं कुछ भी पैसे नहीं लूँगा, आप बनाइए। अरे वाह। कौन ज्यादा अच्छा एक्टर है दोनों में, या कोलीग आर्नल्ड या सिल्वेस्टर? कॉलीग मेरा ख्याल में श्वार्ज़नेगर। अच्छा, और अब इतने यानी कि भारी भरकम लोगों के साथ फाइट सीन? हाँ, करने पड़े ना। हाँ, तो उसका मैंने जब मैं कास्ट हुआ तो मैं सोचा कि यार ये दो जिन हैं। हाँ, बाकायदा जिन। ठीक है, तो मुझे ये सोचना पड़ा कि इनकी तरह बॉडी बनाने, फिर मुझे इनसे कंपेयर करेंगे। हाँ, इसलिए अब बनानी तो थी क्योंकि वो इस तरह की फिल्म थी, तो मैंने अपना वर्कआउट बिल्कुल चेंज कर दिया ताकि वो उस तरह का मस्कुलर ना, वो इस तरह का मस्कुलर हो। हाँ, ताकि कॉन्ट्रास्ट आ जाए दोनों के दरमियान। वाह। लेकिन वो दोनों, उन दोनों के आपस में ऐसा नोक झोंक चलती रहती है कि आर्नल्ड मुझसे बैठे बैठे कहेगा कि शर्त लगाओ, मैं इससे 50 डंडे भी निकलवा देता हूँ। अच्छा, वाह। ठीक है, मैं कहा अच्छा लगवाओ। तो उसको जाएगा कि हे 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 स्लाई, आई थिंक द लास्ट टेक योर मसल्स लुक्ड अ लिटिल स्मॉल। थोड़ा सा परफेक्ट। और बैठ के हंसता रहता है उसके बाद। और वो वाकई अपना उसको वो करता हाँ, वो खड़ा होकर वो जल्दी 50 लगा। शरारती आदमी है। सियासतदान भी तो हो गए ना। स्केप प्लान का कोई खास वाकया? उस फिल्म का सबसे मज़ेदार वाकया ये है कि एक सीन है जिसमें मैं, श्वार्ज़नेगर और स्टैलोन, हम लोग एक सीढ़ी है, स्केप कर रहे हैं, उस पर हम लोग चढ़ रहे हैं। वो 4 मंजिलें चढ़नी थी। ठीक है, और वो टेक तकरीबन 12 दफ़ा होनी थी, हमें पता ही था क्योंकि उसकी कवरेज बहुत थी। हुई। तो उसके तकरीबन कोई 30 टेक्स थी। अब आप प्रोफेशनलिज्म की बात कर रहे हैं ना, उस वक्त
आर्नी एंड स्लाई दोनों की उम्र 76 साल थी। उन्होंने वो 35 टेक्स करवाई और एक वक्त आया कि उनके घुटने ख़त्म हो गए, रुके नहीं। डॉक्टर को बुलवाया, पेन किलर का इंजेक्शन लगवाया और ऊपर। क्या तो ये प्रोफेशनलिज्म है ना, ये प्रोफेशनलिज्म है। तो ये नहीं कि आप कल कर लेंगे या परसों कर लेंगे, ये आज ही करेंगे। जी दोबारा बढ़ते हैं पब्लिक की तरफ। मेरा फरहान ताहिर साहब से सवाल है कि आपने हॉलीवुड में आर्नल्ड और सिल्वेस्टर के साथ काम किया, पाकिस्तान में आप किसके साथ फिल्म बनाना चाहेंगे? ये तो अच्छा सवाल है, क्योंकि मैं पाकिस्तान में किसके साथ फिल्म बनाना डायरेक्टर भी तो चाहूँगा है ना। से बेहतर ये है ये बात करते हैं कि फिल्म किसके साथ बना चुका हूँ, क्योंकि मेरी एक फिल्म आ रही है अमरो यार। तो मेरे ख्याल में इस पर हम थोड़ी सी अब बात कर सकते हैं। उन्होंने जरा शेयर कीजिए। मगर उसमें आपने सिर्फ एज एन एक्टर काम किया ना, और कैसा तजुर्बा रहा? क्योंकि उसकी लुक्स तो बहुत अच्छी हैं, जो टीजर्स आए हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह फिल्म मेरे ख्याल में अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह की फिल्म पहले नहीं बनी है और इस लेवल की भी नहीं बनी है, और हमने एक चीज़ की शुरुआत की है सिंसियरली, और उम्मीद है कि हम बनाएंगे, हमसे बेहतर कोई और बनाएगा। लेकिन जहाँ तक मेरी एक्सपीरियंस का ताल्लुक है, मेरे नज़दीक एक्सलेंट हमारी टीम, टॉप क्लास टीम, हर इंसान का फोकस, हर इंसान की मेहनत, क्योंकि हमारे पास चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह की फिल्म बनती नहीं। तो फिर आपकी ट्रेनिंग, आपका वो सब कुछ जो है वो कहाँ से लाएंगे, लेवल कहाँ से? पानी पिलाने वाले से लेकर डायरेक्टर तक हर इंसान इस फिल्म में फोकस था। वेरी गुड। सो इंशाल्लाह देखिए, अल्लाह से दुआ करते हैं शायद। वेरी गुड, इंशाल्लाह। नहीं, बहुत सारी दुआएं आपकी फिल्म के लिए, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए, आपके लिए, आपकी पूरी टीम के लिए। जी दोबारा बढ़ते हैं पब्लिक की तरफ। फरहान साहब, सुना है वहाँ हॉलीवुड में एक फिल्म के इतने पैसे मिल जाते हैं कि यहाँ उतने पैसों में ड्रामों का एक पूरा चैनल खुल जाए। माशाल्लाह की दाढ़ी वाली मूंगफली गल कर रही है। जनाब, मेरे नज़दीक पैसे का सवाल ही नहीं है। नहीं, वो तो नहीं, उसके नज़दीक है। उसके नज़दीक है वो ठीक है। मैं मेरे लिए काम के मयार का पैसा कुछ भी नहीं, आप नहीं, काम ये करके पैसे एक मुझे दे दिया करें। नहीं, इतना भी फ्री ना हो। लेकिन लोग ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि एवरेज आप जैसा जो एक एक्टर है, शानदार अदाकार जो है, उसको एवरेज, अपनी बात आप भले न करें, मगर एवरेज एक फिल्म का कितना मुआवजा मिल जाता है? बजट पे डिपेंड करता है कि मिड साइज अगर अब मिड साइज यहाँ पे क्या, अगर वैसे बात करते हैं, समझे कि अगर किसी, मैं यूजुअली बजट का डिपेंड ऑन द बजट, लेकिन अगर बड़ा बजट है तो आई टेक 1 to 2%। चलो भाई चेक करो ये कौन कौन सी फिल्म कितने बिलियन डॉलर में बनी है। मैं तो आयरन मैन का कलेजा बाहर कटता हूं ना। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਐਕਟਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਅਰਬੋਪਤੀ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਦੀ ਦੱਸੀਏ ਨਾ ਗੱਲ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਝੂਠੇ ਫਾਸ਼ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਰਾਜ ਫਾਸ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਅਰਬਪਤੀ ਗਾ। मन पता जाया बहुत करता ਕਿਤੇ ਤੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦਾ ਵੈਸੇ? ये नहीं मैं दस सकता। नाज़रीन स्टे विद अस। छोटे से वक्त बाद वापस आते हैं, कहीं नहीं जाइएगा। हमारे साथ मौजूद हैं फरहान ताहिर साहब, हमारे साथ मौजूद हैं नईम ताहिर साहब। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं फरहान ताहिर साहब, हमारे साथ मौजूद हैं लेजेंडरी मोहतरम नईम ताहिर साहब। सर, हमारे सेगमेंट है, इसका नाम है कथारसिस। तो गुजारिश ये सर कि कोई रिग्रेट? एक रिग्रेट तो मुझे हमेशा है, वो ये है कि मैं उस ज़माने में आर्ट्स काउंसिल में सेक्रेटरी था जी, और आर्ट्स काउंसिल की तंजीम को बदल दिया गया था, सरकार ने टेक ओवर कर लिया था। मेरी बहन डॉक्टर हैं और मेरी वालदा भी डॉक्टर थी, लेकिन मेरी वालदा बहुत बीमार थी, तो मेरी बहन उनको ले गई थी इलाज के लिए। तो ये तय हुआ कि वो ज़रूरी है, उनका ऑपरेशन होना चाहिए। ठीक है। तो मेरी वालदा ने इनकार किया, उन्होंने कहा कि मैं ऑपरेशन पे नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं बचूँ ना बचूँ, मैं पहले नईम को देखना चाहती हूँ।
वो कुछ डिले किया गया। मैंने जल्दी से उस ज़माने में स्टेट बैंक से परमिशन ली जाती थी जाने आने के लिए, परमिशन ले ली और मैंने अपनी इंतज़ामिया से कहा कि मैं जाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं जाने देंगे। मैंने कहा मेरी वालदा का ऑपरेशन है, ज़िंदगी मौत का सवाल है, मैं जाना चाहता हूँ। अजीब रवैया उन्होंने अख्तियार किया। अगर कहने कि अगर तुम गए तो हम तुम्हारे खिलाफ FIR जमा करा देंगे। मैं नहीं जा सका और मेरी वालदा का इंतकाल हो गया। अरे सैड। ये रिग्रेट जो है मुझे है और इससे मैं छुटकारा नहीं पा सकता। नहीं भाई, कितना अरसा हो गया इस बात को? कम से कम 72 में इंतकाल हुआ था और 72 में ही ये इस पर टेक ओवर किया गया था। और जो जिनको चेयरमैन मुकर्रर किया गया था वो कभी तो मेरे बड़े मुद्दा थे, कभी उनकी ज़रूरतमंदी में मुझसे पैसे मांग के लिए जाया करते थे, लेकिन जब वो चेयरमैन बन गए तो उन्होंने ये किया। 52 साल हो गए, मगर वो तकलीफ़ देती है बात आपको कि वालदा से। बहुत तकलीफ की बात है। बहरहाल ये रिग्रेट है मुझे कि मैं उस वक्त अपनी वालदा के पास न जा सका जब वो मुझे आखिरी मर्तबा देखना चाहती थी। वेरी सैड, वेरी सैड। फरहान, कोई रिग्रेट ज़िंदगी में? मेरी बेटी का बहुत बड़ा ऑपरेशन हो रहा था और मैं शूट पे था, मुल्क से बाहर था, नहीं पहुंच सका। बहुत बड़ा रिग्रेट है। साहबजादी पाकिस्तान में? नहीं, अमेरिका में। अमेरिका में थी, मगर आप वहाँ पहुँच नहीं जी सके। नहीं भाई, हैप्पीएस्ट मोमेंट आपकी ज़िंदगी का? हमारी शादी हुई यास्मीन साहब और नूर जहाँ ने सेहरा गाया और फैज़ साहब ने सेहरा लिखा। क्या कहें। तो वो लम्हा जो है वो एक ऐसा लम्हा था जो शायद ज़िंदगी में कभी दोबारा आ ही नहीं सकता। और वो खुशी और एक्साइटमेंट दोबारा पूरी नहीं। तारीख का भी वो एक हिस्सा है, कैसे बड़े लोग। बिल्कुल, देखिए ना, फैज़ साहब का मेरा सेहरा लिख देना, जी जी जी, नूरजहां साहबा का, और नूरजहां का गा देना, का गाना, और यास्मीन साहबा का ज़िंदगी में आ जा। फरहान साहब, दोनों बच्चों की पैदाइश। दोनों बच्चों की पैदाइश। क्योंकि मैं ना सिर्फ कमरे में था, वो अच्छा वहाँ तो वो बिल्कुल साथ ही ले जाते हैं, बल्कि वो बच्चे मेरे हाथ में आए। हाँ, और मेरे लिए उससे बढ़ के अल्लाह की नेमत और क्या है। हाँ। तो मेरे लिए वो उससे बढ़ के कोई अच्छा नहीं भाई, कोई ऐसा लम्हा जो आपको सबसे ज़्यादा गमगीन कर देता हो, आज भी सबसे ज़्यादा उदास कर देता हो? जब ताज साहब का मर्डर हुआ ना, मैं उस ज़माने में पिंडी में था जी, प्रिंसिपल सेंटर टेलीविजन इंस्टीट्यूट। ताज साहब को हमारे एक अजीज़ ने मेरे अस्पताल में पहुंचा दिया हुआ था। तो जाके मैंने झांक के देखा तो ताज साहब बात कर रहे थे और हिजाब भी बात कर रही थी। तो मुझे इत्मीनान हुआ। तो मुझे जल्दी से उस नर्स ने कहा कि अगर हो सकता ज़रूरत पड़ जाए ब्लड की जी, तो 2 बोतलें ब्लड जो है वो आप जाके फ़ौरन दे दीजिए। मैं गया, मैंने जाके 2 बोतल ब्लड दे दिया। वो ऊपर आया, थोड़ी देर में एक इमरजेंसी सी पैदा हुई। उन्होंने कहा कि वो जल्दी से उसको स्टोर कीपर को बुलाओ, ताज साहब को ब्लड चाहिए। स्टोर कीपर गायब था। अरे कैन यू बिलीव दैट? मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने ताला, वो उसके ताले को तोड़ने की ईंट से कोशिश की। इतने में ताज साहब इंतकाल कर गए। गॉड, ये ऐसा रिग्रेट है जो मैं आई कांट गेट ओवर। जिम्मेदारी के वक्त अपनी जगह पे मौजूद ना होना कितना बड़ा नुकसान है सर, चेक करें। गॉड, सैड। फरहान, यही सवाल आपसे। हमारे ख़ानदान में मेरे ख्याल सबसे बड़ा जो अलमिया जो वाक़या वो यही है। और मैं 7 बरस के थे। 7 बरस है, तो मेरा नज़रिया और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और था। वो एक बच्चे का जो
सब लोग यहाँ पे हैं और आप कहानियाँ यहाँ पे, सुनाने वाला हाँ, तो शख्स उस कहाँ गया? घर में दाखिल होना उसके बाद और देखना कि एक तरफ अजीब। मेरी नानी पड़ी हुई हैं बिस्तर पे, मेरी अम्मी जो हैं बेहोश पड़ी हैं गम की वजह से ड्राइंग रूम में, और एक बच्चे को ये सब कुछ देखना जो है ना वो उसका एक और इफेक्ट होता है। और दीवार पे खून के निशान, और खून के निशान है। तो मुझे अच्छी तरह याद है उस ज़माने में हमारे पास वोक्सवैगन होती थी, वो बीटल, छोटी वोक्सवैगन जो होती है, तो उसके पीछे सीट के पीछे एक छोटी सी जगह हुआ करती थी, उसका इंजन जो है वो पीछे होता है। anyway, तो वहाँ छोटा सा खुड्डा होता है पीछे। तो मुझे एक अजीब सा, मैं ना रो सक रहा था ना मैं हंस सक रहा था, और मैं उस खुड्डे में जाके बैठ गया। और मुझे बार बार ये सवाल मेरे दिमाग में आता था कि मुझे ये समझ नहीं आ रही कि एक इंसान जो मेरे लिए तकरीबन फरिश्तों के बराबर है, मेरे नाना, उनको कोई आदमी या कोई अजनबी आके इस बेदर्दी से उनको कैसे मार सकता है? मतलब उनको अगर सुई भी लग जाए तो हमें तकलीफ़ हो, और उसके लिए उनको खंजर मारना जो है वो एक आम सी बात है। देखा मैं वो सारी ज़िंदगी वो मंज़र वो ट्रॉमा उससे निकले तो नहीं? वो निकल नहीं सकते। आप उसको दबा सकते हैं, आप उसको समझ सकते हैं, लेकिन वो जब वो अब आपके वजूद, आपकी रूह, आपकी हर चीज़ में वो बात समा चुकी है। नहीं भाई, कोई बात इस सारे सफ़र में ज़िंदगी में किसी भी शख्स से, फ़त से, आप हैं और कैमरा है, अगर आप कुछ भी कहना चाहें। ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ सी बात है, ये मेरे वालिद से मुताल्लिक़ है। जी। मैंने अपने वालिद से एक दफ़ा दरख्वास्त की थी कि आप अपनी बायोग्राफ़ी लिखें। मुझे ज़रा शौक़ है बायोग्राफ़ी का और अपनी ज़िंदगी का, और उनकी ज़िंदगी में मालूम करना चाहता था। उन्होंने वो लिखी, और जब मैं वहाँ गया तो उन्होंने मुझे दिखाई करेंगे बस मुकम्मल होने वाली है, और उसका पहला फ़िक्रा ये था कि मैं ये अपनी ज़िंदगी के हालात और दास्तान जो है अपने प्यारे छोटे बेटे मोहम्मद नईम ताहिर की फरमाइश पे लिख रहा हूँ। मैंने पढ़ी, मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा ये लिख रहे हैं, वाकई मैं इस पर लेके जाऊँगा। उसके बाद जब उनका इंतकाल हो गया तो मैं फिर गया इंग्लैंड, बर्मिंघम में थे वो, मेरी वालदा का भी इंतकाल हो चुका था, लेकिन इतना ढूंढा वो डायरी ना, अरे मुसवदा नहीं मिला, वो मुसवदा नहीं मिला, पता नहीं कहाँ चला गया, किधर चला गया। गॉड, वो मैंने बड़ा ढूंढा, बहुत कैसे फिर ख्याल आते होंगे, पता नहीं उसमें क्या कुछ था, क्या था, वो नहीं मिला मुझे मुसवदा, उसका मुझे बहुत अफसोस है। कल खैर। Anything you want to say to anybody? Farhan? Well, I mean, the people who've departed, Nana and Nani, I would love to say I love you once more. It's as simple as that. और जो लोग यहाँ हैं, I hope and I wish that I can say it enough times. फरहान, आखिरी सवाल, जब स्ट्रगलिंग यानी कि दौर होता है, स्ट्रगल कर रहा होता है आदमी, तो बहुत सारी नेगेटिव बातें भी सुनने को मिलती हैं। तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारा क्या काम है, फलाना। कोई ऐसी बात जो गड़ गई हो, आज भी कभी चुपती हो? कई बातें जब मैं ऑडिशन करने जाता था तो शुरू में, अब देखिए मेरा एक्सेंट था, मैं अमेरिकन नहीं था, मेरी चमड़ी ये थी, तो कई चीज़ें ऐसी हैं जिसमें वो कोई ना कोई बात कर जाते थे। कोई बात जो रह गई हो जाए? हाँ, एक दफ़ा की बात है, मतलब एक ऑडिशन पे मैं गया, बहुत पहले की बात है, कॉलेज से भी मैंने ग्रेजुएट ही किया था, तो उस वक्त आप अपनी रेज़्यूमे बढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो मेरे एजेंट ने मुझे एक सीन भेजा। वो सीन क्या था कि कोई फिल्म थी, उसमें कोई एक वो कन्वीनियंस स्टोर में जो वो है स्टोर ओनर, वो उसको किसी ने गन से खड़ा किया। अच्छा, अब मैंने देखा उन्होंने मुझे स्टोर ओनर का वो दिया हुआ था, मैं कहा अच्छा मुझे पता है मुझे क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये पाकिस्तानी इंडियन मतलब कोई, अच्छा ठीक है। तो मैं कहा अच्छा, मैं कहा अगर मैं कास्ट हो गया तो वो तो चेक मार्क हो गया ना कि ये पाकिस्तानी है। नेक्स्ट मसला ये है कि मुझे ये प्ले करना है कि मुझ पे किसी ने गन रखी हुई, वो चाहे पाकिस्तानी हो अमेरिकन हो, मुझे वो इमोशन प्ले करना। यस।
तो जब मैंने वो सब कर दिया तो डायरेक्टर भाई उठे और मेरे करीब आए, उन्होंने मुझे कहा कि दैट वाज रियली गुड, बट यू नॉट बीइंग पाकिस्तानी इनफ। और उसके बाद भाई ने उठ के मुझे दिखाया कि पाकिस्तानी कैसे बनूं। मसलन क्या उसके ज़हन में क्या था? Okay, I'll be very I'm so scared of you. Please don't talk to me. I mean, उस तरह की वो एक स्टीरियोटिपिकल पाकिस्तानी इंडियन जो बनाते हैं ना, उसको पता भी नहीं था कि तासुब या नेगेटिविटी उसके अंदर किस हद तक रची हुई। अच्छा, अब मैं उससे बहुत यंग था, मुझे रेज़्यूमे बनाई थी, मैं इन लोगों से रिश्ता भी नहीं तोड़ना चाहता था, एक अजीब मखमसा दिमाग में आया। तो मैं थोड़ी देर तो बैठा, मैं सुनता रहा, मैं कहा सर द प्रॉब्लम इज दैट आई जस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज एंड व्हाट यू आर आस्किंग मी टू डू इज ओनली फॉर पीपल हु हैव टू मच टैलेंट। आई एम स्टिल डेवलपिंग माय टैलेंट। वेल सेड, थैंक यू सो मच फरहान, आप तशरीफ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं साहब, हम आपको गाए गाए रिक्वेस्ट करते हैं, आप हमेशा बहुत इज़्ज़त से नवाजते हैं, आपका आना हमेशा हमारे लिए बहुत बाइस तौक़ीर होता है। और अभी एक जगह बात की थी नईम साहब ने कि ये जो हैरानी है यही तो सिखाती है, उस पर दो अशार नईम साहब आपकी भी नज़र है। जी जी जी। जो अहले दश्त को वीरानियाँ मिली हुई हैं, जो अहले दश्त को वीरानियाँ मिली हुई हैं, नसीब वाले हैं आसानियाँ मिली हुई हैं। जो अहले दश्त को वीरानियाँ मिली हुई हैं, नसीब वाले हैं आसानियाँ मिली हुई हैं। मैं मीरो गालिबो इकबाल के कबीले से हूँ। हम समझते हैं हर वो शख्स जो तालिब इल्म है वो उसी कबीले का है। मैं मीरो गालिबो इकबाल के कबीले से हूँ, मुझे तो विरसे में हैरानियाँ मिली। बहुत अच्छा है, हैरानियाँ का बहुत अच्छा है। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।